Hi guys, welcome to my YouTube channel Glamour by Chinky Dimpy and let's have the look for my vanity today. और आज मैं मेकअप करने आई हूँ यहाँ पे मेरी फ्रेंड का एंड शी इज़ लाइक 40 years old। तो सबसे पहले मैं इनका क्लिनजिंग टोनिंग करके यहाँ पे एस्टे लॉडर का रिवेटलाइजिंग लगा रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग एज बिकॉज अकॉर्डिंग टू एज गाइज हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और आजकल सबकी ज़िंदगी में टेंशन हैं तो डार्क सर्कल्स होना इज़ वेरी नेचुरल। और इनके देखना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हैं। अभी शायद आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा है इतने। इनके फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स थे। तो जस्ट टू गिव हर लिफ्ट ऑन द फेस, थोड़ा सा डार्क सर्कल्स के लिए इनकी स्किन का ध्यान रखते हुए, शी नीड्स, थोड़ा विंटर का टाइम था तो शी नीड्स अ मॉइस्चराइजिंग ऑल्सो। तो मैंने यहाँ पे एस्टे लॉडर का मैं गाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है द प्रेप ऑफ द स्किन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जितना अच्छा आपका प्रेप होगा उतनी अच्छी आपका मेकअप स्टे करेगा और लॉन्ग लास्टिंग और इतना फ्लॉलेस लगेगा। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स हैं, तो वो सब इवन आउट करने के लिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बहुत सारा करेक्टर अच्छे से, बट ये ध्यान रखते हुए कि मुझे जहाँ पे एग्जैक्टली डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स हैं, डार्क एरिया है, मुझे वहीं पे लगाना है। और उसको डैब डैब करके पूरे में ये लो हमने कर दिया है स्प्रेड। स्प्रेड तो हम करे जा रहे थे, साथ में गपशप भी बहुत चल रही थी। फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो बातें तो नॉन स्टॉप होती हैं। तो बातें करते करते कब हमारा मेकअप होता जा रहा था हमें पता ही नहीं लग रहा था। इतनी देर में आ गई लो कंसीलर की बारी। कंसीलर हमने लगाया 2 शेड डालकर, उसको अच्छे से लगाते हुए पूरे स्किन पे जहाँ जहाँ हमें लग रहा है अपने सॉफ्ट हैंड से वहाँ पे ब्रश को लेकर कंसीलर लगाएं और फिर ब्लेंडर से लेकर उसकी ब्लेंडिंग कर दें। ब्लेंडिंग हमेशा बहुत ही स्मूथली होनी चाहिए, बहुत इतनी स्मूथ कि आपके फेस पे लगे कि बिल्कुल मक्खन जैसा निखार और एकदम फेस पे कोई दाग धब्बे नहीं है, जैसे चाँद में कोई दाग धब्बे नहीं है। चाँद में तो ज़रूर होते हैं पर हाँ, कंसीलर और करेक्टर लगा के कई हद तक आपके ज़रूर छुप जाएँगे। इतनी देर में मैंने देखा मेरा कंसीलर ब्लेंड होने को आया है और इट्स ऑलमोस्ट डन। और देखना कितना स्मूथ इवन आउट होता जा रहा है स्किन पे। ऐसा लग रहा है इनके सारे ब्लैक स्पॉट्स सारे सब जा चुके हैं ऑलमोस्ट। और अभी जब ये अपना फेस देखेंगी शायद ये खुद को भी लगे कि वाओ आई एम सो ब्यूटीफुल। बेसिकली हमारा फंडा यही होता है, हमारा मोटिव यही होता है कि इंसान को ये ना लगे कि मैं आर्टिफिशियल नहीं बन गई हूँ, बट इट शुड लुक लाइक कि वाओ दिस इज़ आई एम सो ब्यूटीफुल। तो अभी देखिए कितना उनका खुद का नेचुरल कलर निकल के आया है और कितनी खूबसूरत बन गई हैं, कितनी ग्लोई फेस और कितना निखार उनके फेस पे है बिना दाग धब्बों के। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एक लेयर ऑफ फाउंडेशन। आप देखिए फाउंडेशन की कितनी लाइट लेयर है, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा इनको लेयरिंग नहीं देना चाहती हूँ। बिकॉज मेकअप जितना कम केकी लगे, कितना कम लेयरिंग लगे उतना ही अच्छा होता है, इसलिए मैंने बहुत ही लाइट लेयर ऑफ फाउंडेशन लगाई है और मैंने लेकर कर दिया है ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड। देखिए स्किन टोन को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सा स्किन टोन है और कौन सा फाउंडेशन जाएगा। जनरली हम तो स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपना फाउंडेशन भी का कलर भी बना लेते हैं। तो देखिए एग्जैक्ट इनके स्किन टोन के कितना ज़्यादा मैच कर रहा है। नेक से आप देख सकते हैं, नेक लाइन से और उनका फेस का इट्स एब्सोल्युटली सेम कलर। ज़्यादा अगर आप वाइट रखेंगे तो वो हमेशा कलर ग्रे होने का डर रहता है, आपका मेकअप देखेंगे आप ग्रे हो जाएगा। तो हमेशा नेवर ब्रिंग इट लाइट अनटिल अनलेस सिर्फ क्लाइंट को ही चाहिए कि मुझे तो बहुत गोरा बनना है, गोरा हसीना बना दो, तो वो बात अलग है। वैसे गोरा बनने से ही हसीना नहीं बनते गाइस, ये किसी की गलतफहमी होती है। डार्क शेड्स आर ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे मैंने इनके लगा दिया है सेम कलर स्किन टोन का फाउंडेशन। वैसे मेरी जो फ्रेंड थी शी नेवर वांटेड टू लुक लाइक वेरी फेयर, शी वांटेड एग्जैक्ट कलर स्किन कलर। लो जी बातें करते करते इतनी देर में हमने सेकंड हाफ पार्ट में भी फाउंडेशन की एक लेयर कर दी है और लेके एक ब्लेंडर से हमने इसको कर दिया है ब्लेंड। ब्लेंडिंग ऑलवेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको ब्लेंड करते करते हमें याद आया कि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं और पार्टी में जाने का तो टाइम होने वाला है। तो मेरे को थोड़े हाथ अपने जल्दी चलाने पड़े क्योंकि मुझे उसके बाद इनकी बेटी का भी मेकअप करना है। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है मुझे लग रहा है, एंड ऑलरेडी लेट हो रहा है। टू जस्ट रश, मेरे को आधे घंटे में भागना था। तो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अब मैं इसको कर दूँगी पैक। तो आई स्टार्टेड आफ्टर पैकिंग। मैंने
इनका आई मेकअप शुरू किया फटाफट से। इनको चाहिए थी, इनकी जो ड्रेस का कलर था दैट वाज पर्पल कलर। तो जो इनको आई लुक चाहिए थी दैट वाज, मेरे को बहुत ज़्यादा गॉडी पर्पल तो नहीं देना था क्योंकि इनका जो आ, इस पर्पल कलर के साथ अगर मैं पर्पल कलर का ही डार्क पर्पल का मेकअप करूंगी या गोल्ड समथिंग, दैट विल नॉट रियली लुक गुड, दैट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। आई रियली डोंट लाइक वेरी गॉडी थिंग्स। तो मैं उसको थोड़ा सा ड्रेस को सेटल करने के लिए आई गिव वेरी सॉफ्ट आई मेकअप लुक। अब देखना मैं कैसे क्रिएट करती हूँ। सो लेट्स गो। अब मैंने सबसे पहले क्रीज कलर क्रिएट किया। क्रीज कलर आई ऑलवेज स्टार्ट विद माय वार्म टोन, ठीक है। उसको मैं ब्लेंड करते करते, देखिए मैं कितना, कोई भी हार्श लाइन नहीं आती है मेरे मेकअप में। इट गिव्स वेरी इवन आउट लुक, लगेगा कि आपकी यू आर क्रिएटिंग इल्यूजन आई। आपके आईज ऐसे लगना चाहिए वाह किस हसीना की आंखें हैं, झील सी, समुंदर सी गहरी आंखें। तो हमें एग्जैक्टली वही झील सी गहरी आंखें बनानी है, बट आर्टिफिशियल ना दिखाते हुए। तो हम उसको ब्लेंड करते करते हमें दिखाना है कि हमारी बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो अब इसको और गहराई देने के लिए मैं एंड में इसमें सी बनाऊंगी, जैसे लहरें उठती हैं ना समुंदर की, बिल्कुल वैसे ही हमें उसी शेप में आई का एजेस को डार्क करना है, जिससे हमारी आंखें और गहरी नशीली लगें। तो मैं दोनों साइड से इसको ऐसे ही लुक दूंगी। गाइज अभी लग रहा होगा आपको बहुत ड्रास्टिक सा, डरावना, पर मेकअप इज सच दैट ओनली। अगर हम उसको प्रॉपर फिनिशिंग से नहीं करेंगे तो दैट कैन बी ड्रास्टिक और बहुत बिगड़ सकता है। अब यही चीज़ का मैं ध्यान रखते हुए आई एम जस्ट स्मजिंग इट ऑफ। जो भी एक्स्ट्रा ब्लैक आ गया है मुझे उसको ब्लेंड करना है, इवनली आउट करना है। तो ये गाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आता है। और सून में आई एम टेकिंग माई ऑनलाइन क्लासेस, जिसका मैं आपके इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब लिखूंगी क्लासेस कब से कब तक हैं। तो आप ये सब चीज़ें सीखने के लिए, माइनॉरिटी कैसे प्रोडक्ट हमें यूज़ करने चाहिए, क्या उनकी कौन से प्रोडक्ट अच्छे होते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टोन, अंडर टोन, सब चीज़ सीखने के लिए आप मेरे बेसिक टू एडवांस कोर्स में आ सकते हैं जल्दी। आई विल मेंशन इन द बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कब मेरी क्लासेस हैं ऑनलाइन। तो सेम विद नेक्स्ट आई, उसको मैं ऐसे ही लुक क्रिएट करते हुए आई विल स्मज इट ऑफ। सेम वही लुक आ जाएगी जो दूसरी आई की आई है। आउटर कॉर्नर से डार्क है, इनर से आप देखेंगे लाइटर आ रहा है। इनर कॉर्नर हमारे हमेशा बहुत नीट लगने चाहिए, और जो आउटर है दैट शुड विद इन योर आईलेट। आउटर कॉर्नर बिल्कुल बाहर नहीं फैलना चाहिए। तो ये सब बहुत ही बारीकी के काम होते हैं गाइस, ये मैं आपको जल्दी ही अपनी क्लासेस में सिखाऊंगी। जिसको भी हो प्लीज़ डीएम मी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न दिस न्यू टेक्निक्स। आप कैसे ब्रशेज़ यूज़ करने चाहिए, कैसे हाथ चलाने चाहिए, हर चीज़ की टेक्निक होती है। तो दैट यू कैन लर्न इन माई मास्टर क्लासेस। अब थोड़ा सा लेते हैं हम शिमर और लगा देते हैं इनके आई बॉल पर, जिससे आंखें और थोड़ी ग्लिटरी और प्यारा सा एक उसमें चमक आ जाए, जैसे कि आंखों में एकदम सनराइज हो रहा है, ऐसे हमें लुक देनी है। और थोड़ी गहरीली नशीली लगे। जब आप इसके एंड लुक में देखेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि ग्लिटर भी ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर से लगा दिया, इट्स जस्ट मर्जिंग इनटू द शेड। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपका एक कलर है ग्रेजुअली दैट इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम शिमर टू द डार्कर एरिया। और बस ब्रश को लेके आसपास में घुमा के हम सब एक्स्ट्रा ब्लेंड आउट कर देंगे, स्मज आउट कर देंगे। अब हमने लगा लिया है ब्लैक लाइनर, टाइट लाइनर लगा के हम इसके ऊपर लगा देंगे लैशेस। लैशेस लगाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है गाइस। आपको लगाना हो जस्ट पुट अ टाइट लाइनर, बिल्कुल आप जो हमारी अपर लैश लाइन होती है उसके साथ साथ आप जो लाइन जाती है उसके ऊपर बिल्कुल टाइट लाइनर लगाइए, बहुत पतला सा। दैट विल शो यू इल्यूजन कि आपको इसके ऊपर लैशेस लगानी है, और लैशेस बिल्कुल एक्यूरेट लगती है। और मोर ओवर क्या होता है, ग्लू लाइन भी नहीं दिखती है और बहुत नीटनेस आती है। तो ऐसे ही मैंने टाइट लाइनर देखिएगा अब मैंने लगा दिया है, और उसके ऊपर मैं लगा दूंगी लैशेज। इट्स सो सिंपल। और इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एंगुलर ब्रश। एंगुलर ब्रश से गाइस बहुत ही इजी तरीके से लग जाता है लाइनर। इवन इफ यू वांट अ रेगुलर लाइनर आल्सो यू कैन यूज़ दिस एंगुलर ब्रश टू पुट अ लाइनर। हर चीज़ गाइस बहुत फिनिशिंग से करना, जितना मेकअप में फिनिशिंग आएगी उतना आपका मेकअप अच्छा लगेगा। एंड यू नो मेकअप इज़ ऑल अबाउट फिनिशिंग, इट्स एन आर्ट। तो जितना अच्छे से आप आर्ट की फिनिशिंग दोगे इट विल लुक गुड। और अब मैं यहाँ पे लैशेस लगा रही हूँ। देखो मैंने ग्लू लगा लिया था, ग्लू को हल्का सा सुखाने के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया लैशेस। और लैशेस लगाते ही हमारी आईज देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी के सर पे बाल लगा दिए। वाओ,
इतनी प्यारी आईज लग रही हैं, हेवी डेंस्ड नाइस। अब मैं गाइस इसको फिनिशिंग देने के लिए फिर से थोड़ा सा ऊपर लाइनर लगाऊंगी एंड दैट विल जो मैंने पहले लाइनर लगाया था वो लैशेस के नीचे छुप गया है, दैट वाज जस्ट अ टाइट लाइनर। अब मैं उसको और फिनिशिंग देने के लिए जस्ट टू highlight the eyeliner and to give eyes more bigger look, मैं और एक लेयर लाइनर की लगा रही हूँ, जस्ट अ थिन लाइन मैं लाइनर की लगाते हुए। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल लैक्मे का लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ और पतली सी लाइन लगाते हुए मैंने लाइनर की, देखिएगा किस तरह से एप्लीकेशन है, यू कैन ऑलवेज सी द एप्लीकेशन। वैसे तो गाइस 12th होते ही आई थिंक हर लड़की को लाइनर लगाना बहुत ईजिली से आ जाता है एंड इट्स रियली सिंपल ऑल्सो, बट स्टिल आई लाइनर लगाना इट्स लिटिल टफ जॉब। अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो देयर आर सिंपल वेज कि आप लाइनर कैसे लगा सकते हैं, वो मैं अपनी क्लासेस में आपको ज़रूर से अच्छे से ईजी वे में लाइनर लगाना ज़रूर सिखाऊंगी एंड different ways of liners, how to apply them। और अब ऑलमोस्ट माई आईज आर डन, माई आई मेकअप इज फिनिश विद दिस थिंग। गाइस बेस मैंने पहले ही सब रेडी कर लिया था, मैंने नीचे आई के नीचे आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारा लूज पाउडर लगाया है एंड दैट इज़ फॉर द रीज़न क्योंकि जब आई मेकअप करते हैं तो बहुत सारा शेडो फेस पे गिरता है। नाउ आई कैन जस्ट डस्ट इट ऑफ and easily the face will get clean, there will be no retention of the eye, this eyeshadows on the face। And now I'm just putting the kajal to give the look। I don't want to give very bold look here, तो मैं यहाँ पे white काजल या और कोई कलर का काजल नहीं लगाऊंगी। I will just put a black simple kajal because of her, I just have to keep the age also in my mind। तो सबसे पहले मैंने लोअर वाटर लाइन पे काजल लगाई है, लोअर लैश लाइन पे भी लगाई और लोअर वाटर लाइन पे लगाई एंड देन अपर लैश लाइन एंड अपर वाटर लाइन पे देखिए ज़रूर काजल लगाइए। लगाते ही कितना ज़्यादा फिनिश्ड लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आईज और ज़्यादा डेंस्ड हो गई हैं एंड इट इज़ गिविंग सो कंप्लीट लुक। तो गाइज़ मुझे ऊपर जो वाटर लाइन होती है, अपर वाटर लाइन, मुझे उस पे काजल लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, उससे बहुत ज़्यादा एक फिनिश्ड लुक और बहुत ही सुंदर आप देखिएगा, यू कैन सी द डिफरेंस योरसेल्फ कि एंड इट इज़ वेरी इजी ऑल्सो। देखो दूसरों के लगाओ तो थोड़ा डर तो लगता ही है बट देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट कि कैसे लगानी है। Again that can always be taught in a easy way। And now I am just finishing off with her आईब्राउज को डार्क करते हुए मैंने एक फिनिशिंग दे दिया। वैसे मैंने आईब्राउज पहले भी करी थी जस्ट बिकॉज जब बेस किया तो वाइटनेस आ जाती है। नाउ आई एम गिविंग इट अ फिनिश्ड लुक। और अब मैं आ गई हूँ आफ्टर डस्टिंग ऑफ, आई एम डस्टिंग एवरीथिंग ऑफ, आई एम गिविंग अ हाइलाइटर टू द फेस, दैट इज़ लाइक माई फिनिशिंग ऑफ द फेस। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि आई वॉन्ट टू ब्राइटन अप द फेस अकॉर्डिंग टू द इट वॉज नाइट पार्टी। So I'm putting here two shades lighter concealer to brighten her up the area जो भी illuminating हमारा triangle होता है just to illuminate the skin। This enhance our points। तो इसके लिए मैं यहाँ पे concealer two shades lighter Anastasia concealer I'm using here। Guys this foundation shades and the concealer shades आपको कैसे लेने हैं, warm cool according to the skin tone, that can always be learned in the class। तो आप आइए मेरी जब classes होंगी तो definitely everything will be taken care of। Now I am putting off the powder here, just packing up everything and it's almost done। अब मैं सब पाउडर से ये सील पैक करने के बाद में अब मैं लगाऊंगी। नाउ द लास्ट स्टेप्स 2-3 स्टेप्स आर लेफ्ट, दैट इज़ लाइक कंटूरिंग एंड द हाइलाइटिंग एंड ब्लशर। तो सबसे पहले मैं आई विल नॉट यूज़ एनी क्रीम कंटूरिंग हियर बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू गिव सो मच ऑफ लेयरिंग ऑन हर फेस। So here I'm using contouring palette from Anastasia and now this is the blush on I'm using here, the P. Louis blush on। It has beautiful shades and I always mix shades according to the the color tone I want on her face, according to the dress she's wearing। This is your call, whatever you want to use।
always put the blusher. इसका भी technique होता है, just powder off the extra blush from the brush and then use the rest one, so that there is not like so much of patchiness on the skin of the blush. तो कोई भी पैचीनेस और लाइंस कोई भी स्किन पे ना आए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है. दिस इज़ द वे आई एम डूइंग माई कंटोरिंग. इट्स अ नोज कंटोरिंग. एंड दिस इज़ लाइक माई फेवरेट पार्ट. मुझे बहुत अच्छा लगता है नोज कंटोरिंग एंड द फेस कंटोरिंग करना. सो आई एम डूइंग हियर, सी how the sharpness of the nose will come out. You can just make out the difference. And जो ये line है ये आपको बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए. It should be so well smudged. The idea here is to create the sharpness of the nose. बिल्कुल हमें एकदम तीखी सी नाक नज़र आनी चाहिए. And that's what I'm trying to create here. और आपको भी अभी दिखेगा. This takes time. देखिए कितना change लग रहा है. एकदम हाईलाइटेड नोज लग रही है. एंड दिस द प्रोसेस हैज़ नॉट येट बीन डन. अब थोड़ा सा बीच में एक लाइन हाइलाइटर की जो हमें दिखेगा कि हाँ दिस इज़ द शार्पनेस ऑफ आवर नोज. तो एंड द कंटूरिंग इज ऑल्सो डन अकॉर्डिंग टू द नोज. तो वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ती है कि कैसी बंदे की नोज है, उसको कैसी शेप देनी है. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फेस स्ट्रक्चर कैसा है. कंटूरिंग, these are the very important parts which highlights your features. And let's do with the highlighting. Last thing I do, and I just love giving the glow on the face. And the lipstick, that's it. Lipstick के बिना तो it's totally incomplete. ऐसा लगता है कि हमारे face पे कुछ color ही नहीं है. Just adding colors to the face. तो easy way to apply lipstick is पहले lip lining कर लीजिए. And you always have to see, lip should be balanced. Lower lip and the upper lip दोनों को बैलेंस करते हुए देखिए कितने प्यार से एकदम शेप देनी पड़ती है. एंड इट इज ट्रिकी क्योंकि सबके लिप्स बहुत शेप अलग अलग होती है. किसी का लोअर इट्स लिटिल थिक, किसी का अपर होता है इट्स थिक. तो ऑलवेज यू हैव टू मैनेज विद द लिप्स, सीइंग द फेस अकॉर्डिंगली. तो गाइज ये तो आपको बिल्कुल एंड में अपना थोड़ा सा ट्रिकी लगाना पड़ता है. एंड दैट्स इट. इट इज़ डन विद हर लिपस्टिक एज वेल. And I've given her beautiful nude shade. As her dress is like purple color, so I wanted to settle it down. I'm giving her very a nude pinkish toned shade, although she wanted little darker, but I convinced her it won't look good, सब कुछ बहुत ज़्यादा bright हो जाएगा. तो she was liking after applying the shade. She really loved it. एंड गाइज आपको भी अगर ये लुक बहुत पसंद आई हो, आपको भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मैसेज इन द कमेंट. आई विल लव टू शेयर मोर वीडियोस विद यू. दिस इज़ माय लव दैट आई एम शेयरिंग इट ऑन यूट्यूब. एंड थोड़ा सा मुझे भी इंस्पिरेशन दो, थोड़ा सा कमेंट करो, सो दैट मुझे और इंस्पिरेशन मिले और वीडियोस डालने की, और मैं आपको और टेक्निक्स और वीडियोस में और मेकअप और अच्छे से सिखाऊं. एंड आई वुड लव टू हैव कमेंट्स, एनी सजेशंस फ्रॉम यू. और आप कमेंट्स में मुझे ये भी बता सकते हैं अगर आपको और कोई लुक की वीडियो देखनी हो. आई वुड लव टू डू दैट. एंड डू शेयर, सेव एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. I really loved it. Thank you.